अच्छा फरा, ज्यादातर लोग जो इस फील्ड में आए फैशन डिजाइनिंग में और इधर उधर थोड़ी बहुत एक्टिंग भी की, फिर उनका एक्टिंग में ऐसा दिल लगा, छोड़ा और काम में दिल नहीं लगा, और काम में दिल नहीं लगा, लेकिन आपका दिल नहीं लगा एक्टिंग में, इसकी क्या वजह? क्योंकि मेरा कभी दिल था नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको चाहिए अगर फेम चाहिए ना, तो कहते हैं सबसे इजीएस्ट चीज क्या है, एक्टिंग कर लो। अच्छा। और उस चक्रों में जो वो चीज अच्छी करना जानते हैं वो भी भूल जाते हैं। अब आपको तो पता है, अगर मैं नाम नहीं लूंगी, देखने वालों को समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़े नाम, बहुत बड़ा ब्रांड, उन्होंने एक्टिंग पे आए, फर्नीचर डिजाइनिंग पे आए, कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन जो उनका ब्रांड था वो भी बेचारा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता गया। लेकिन फरा साहबा, जो स्कोप खेती बाड़ी में अच्छा फरा, मैं अपने इस दोस्त का तारुफ करवा दूं, ये मेरे शहर उकाड़ा दिपालपुर से तशरीफ लाए हैं। एक फसल में, आलू की फसल में इनको मुनाफा हुआ है। ये हाँ, पाकिस्तान के वाहिद काश्तकार हैं जिनको आलू की फसल में मुनाफा हुआ है, और इतना मुनाफा हुआ है कि ये आपका सुन के फौरी तौर पे तशरीफ लाए हैं। कहते हैं मैंने अपनी चौथी शादी करनी है और उस चौथी शादी के लिए जो लिबास है वो आपसे डिजाइन करवाना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक दे देते ना, और तो शायद ये ब्रेक नहीं देना, चौथी करनी ही मैंने। नहीं तो शायद आप मान जाती। मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाती वही तो। नहीं 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 नहीं, ऐसी किसी खुशफहमी में आप मुब्तला ना नहीं, इतना अच्छा रिश्ता आपका नसीब नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यही तो मसला है ना। ये आपसे सिर्फ अपना ये ब्राइडल, आपने बल्कि अपना ड्रेस डिजाइन करवाना है ना जी? नहीं, मैंने अपना भी कराना है और मेरी होने वाली बुड्ढी का भी कराना है। तो आपने उसका ड्रेस क्यों डिजाइन करवाना है? आप तो बता रहे थे कि वो बड़े किसी अमीर कबीर खानदान से है। नहीं, वो है अमीर कबीर खानदान की, लेकिन वो शौकिया चौकों पे कभी कभी मांग भी लेती है। वाह वाह। अच्छा फरा, आपने मॉर्निंग शोज की भी होस्टिंग की है, तो मुझे एक बात का जवाब दो, ये शादी करवाए बगैर या जिन निकलवाए बगैर मॉर्निंग शोज नहीं चलते? वैसे बात एक ही है, शादी करवाना और जिन निकालना। जिस दिन बंदे की शादी होती है उसी दिन उसके सारे जिन निकल जाते हैं। तो मेरा जिन निकलने वाला है चौथी दफा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे नहीं चलेगा शो। नहीं चलेगा। नहीं, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है ना कि हमने कौम को एंटरटेन करने के लिए क्या कुछ दी है, क्या कुछ, बस यही 2-3 चीजें दी है। बड़े अफसोस की बात है। सर। वैसे मुर्दे ने लाके भी रेटिंग लेते हैं। ये आइडिया दे रहे हैं। बहरहाल ये सीरियस बातें करते रहेंगे, मेरी तो ऊपर से सर से लंघ रही है। मेरी हो रही है शादी चौथी। आपको कैसे पता? भाई आप या तो नजूमी हैं या तीसरी हैं। पहली वाली के साथ चलेगा ऑप्शन। मैं कह रहा हूँ शादी में मैंने कसर नहीं छोड़नी फैशन डिजाइनिंग कराने में। आपने मेरा लाचा डिजाइन करना है, कुर्ता डिजाइन करना है, और मेरी बुड्ढी का भी आपने चुनरी डिजाइन करनी है। अच्छा, बुड्ढी ने फरमाइश की कि लाचा पहनना है शादी में। वो फरा जी अच्छू जागीरदार की ख्वाहिश है। नहीं तो आपको उनके चार्जेस का नहीं पता, वो एक सूट का लाखों लेती हैं। मैं जब इनको पैसे दूंगा ना, ये एक के बजाय दो बनाएंगी, पैसे की थोड़ नहीं है। मेरी फसल कटी है अभी। ओ काश्तकारों के तो इतने बुरे दिन आए हुए हैं जज साहब कि जिसने जो भी बीजा है वो रो ही रहा है। इवन जिसने सोना बीजा है ना, 3 महीने बाद सोना भी जमीन में से निकाला है, वो भी नहीं निकला। आपने ऐसा क्या बीज दिया था जो चौथी पे पहुंच गए हैं? और जुनैद साहब, आपको पता नहीं मेरे दिन बदले हैं आलू की फसल ने। आलू की फसल वाले तो बेचारों ने हाल चला दिया आलू की खड़ी फसल पे। आप तो पढ़े लिखे यहाँ टेबल टूबल पे बैठ के बात कर जाते हैं, अंदर की बात नहीं पता। मेरी आलू की फसल थी जवान। आलू की फसल इतनी जवान तो होती नहीं है। मुझे खड़ा करें, मैं उसके बराबर आता हूँ। लो जी, वो फसल कटी और पैसे मिल गए हैं। कैसे आलू की फसल कटी और पैसे मिल गए? आप, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के वाहिद काश्तकार होंगे जो आलू की फसल कटने से दौलतमंद हो गए। ये क्या बात है? जुनैद साहब, मेरी आलू की फसल हो गई थी जवान, वो आ गई थी सोसाइटी में। अच्छा, उन्होंने मारा कट, हाँ। मैंने जमीन का लिया बयाना, डाला खीसे में, आलू उन्होंने डंगरों को डाल दिए हैं। जुनैद साहब, जेब में पैसे डालते ही मैंने पहला फोन खड़काया छीनो को। अच्छा, मैंने कहा छीनो ले ले अपने बंदे से तलाक और कर शादी की तैयारी। और मेरी किस्मत देखे कैसी खराब। क्या? कैसे? कौन उसके बंदे ने उठाया हुआ था। अच्छा फरा जी, आपने मेरे जो शादी वाला ड्रेस है ना, उसमें सारी मेरे पिंड की थोम नजर आनी चाहिए। और वो नहीं कहता है ये शादी के फंक्शन की जो है वो थोम जो है नीली होगी, पीली होगी, मछली वाली होगी, पानी वाली होगी। ओ फरा, मेरा ख्याल ये कहना चाह रहा है थीम।
हाँ थीम, अच्छा मुझे थीम वीम का नहीं पता, मुझे जो सिखाया मैं तो वही कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इसके अच्छा, लिबास पे आपने फसलें काश्त करनी है। अच्छा जी, थोम कैसी होगी? आपने मेरे कुर्ते पे बनाने हैं फूल, वो भी कपास के। वाह वाह, कपास के फूल। कपास के फूल। यूनिक आइडिया। और अच्छा, सितारों की जगह आपने लगानी है गंदम, और मेरी कंठ पे सूरजमुखी का बड़ा सा फूल बनाना है। अच्छा फराह, हमने तो सुना है कि आपके जो घर वाले हैं वो आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाह रहे थे, और आप अपने करियर की गाड़ी लेके फैशन इंडस्ट्री में चली आई हैं। पाकिस्तान के 99% माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना चाहते हो। ये भी ठीक बात। हाँ ये तो है। मगर वो हुआ ये कि हाँ। बचपन में मैंने थोड़ा लेट बोलना सीखा था, तो मेरे ओह। रिश्तेदार कहते थे बच्ची गूंगी है। अच्छा फिर जब मैं बड़ी हुई फिर तो मैंने बोलना उनको शुरू बताया किया? बोलने से ही मैं पैसे कमाऊंगी। ओए, 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 ओए। नाइस। फिर आपको चुप कराने की मशीन फिट करानी पड़ी। चुप कराने की मशीन, बिल्कुल। अब जब मैं तोल मोल के बोलती हूँ कि कितने मुझे पैसे आ रहे हैं बोलने अच्छा से। अच्छा, ये जो आप इवेंट होस्टिंग करती हैं, जी। इसमें ये एक बहुत सारे लोगों के लिए एक नया आइडिया है। इसमें आप किस बात का ख्याल रखती हैं? एक पर्सनालिटी के अलावा, एक पर्सनालिटी को कैरी करना, एक वहाँ पे हाज़रीन होते हैं, बिल्कुल आपको फौरी तौर पे रिस्पॉन्स मिलता है स्टेज की तरह, तो किस बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, हमारी इवेंट होस्टिंग में ना 2 तरह की ऑडियंस होती है। पहली ये चीज़ कि एक होता है रिकॉर्डिंग शो जो हम लोग अभी करते हाँ। हैं, उसमें हमारे पास मार्जिन होता है गलतियों का। हम्म। जब आपके सामने 10,000 तकरीबन लोग हम्म। सामने खड़े हुए हैं और हाँ। आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, हाँ। कुछ भी हो सकता है, सिंगर लेट आ रहा है, स्पीचेस लेट हो रही हैं, कोई बंदा चिपक ही गया है स्टेज पर, उतर ही नहीं रहा, हाँ। तब बड़ा प्रेशर होता है कि सही बात। ऑडियंस को कैसे खुश रखना है। अच्छा तो जो शख्स या जो होस्ट ये चीज समझ जाए ना कि ऑडियंस को खुश करना आपको आता हाँ, हो, एंगेज कैसे रखना है। इंगेज कैसे करना है, हाँ। इंटरैक्टिव कैसे रखना है, तो आप ये समझें कि आप दुनिया का कोई भी शो होस्ट कर सकते चले फर्ज करें कि कोई गुलूकार है और लोगों को बोर किए चले जा रहा है, हाँ। लेकिन उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो आप कैसे उतारेंगी उसको? पहली चिट क्या हाँ। देंगी, दूसरी क्या और तीसरी क्या चिट देंगी? अब मैं बीच में पहली जाके तो आप चिट एक शरीफाना सी देंगी कि बराए करम आपका वक्त खत्म हो चुका है, 5 मिनट आप रह नीचे गए तशरीफ हैं। लें। हाँ, 5 मिनट रह बाद गए। दूसरा और तीसरा क्या आप रुका उसके देंगी? बाद मैं खुद आऊंगी, मैं कहूंगी वाह 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 वाह, क्या भरपूर तालियां, परफॉर्मेंस ने आग लगा दी। अब ऐसी आग लगा दी कि जरा बुझाने के लिए ना पानी हाँ। शानी मंगाना और पड़ेगा। तीसरे नंबर पे जाके आप स्टेज पे कहेंगी ओए पुलिस आ गई जे। नहीं, कभी कभी ऐसा हुआ है कि हमने पीछे से ना वो म्यूजिक ही बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। वो ऐसा हुआ, कभी कभी लाइटें बंद हो जाती हैं, तो फिर मैं कहती लेकिन हूँ वो शेर का बच्चा फिर भी कह गया होगा, नाज़रीन पहले तो आपने म्यूजिक के साथ सुना, अब आप म्यूजिक के बगैर सुनिएगा मुझे। अच्छा फरा, आप एक ट्रैवलर भी हैं और 16 से ज्यादा मुल्क आप घूम चुकी हैं। कौन सा मुल्क और कहाँ के लोग आपको ज्यादा पसंद आए? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान क्योंकि वहाँ हमारे लोग इतने खूबसूरत हैं। आलू की हाँ। फसल असर बड़ा डालती है हाँ चेहरे पे। तो मलना पड़ता है ना आलू को, इस वजह से। नहीं, देखिए, अच्छा। मैं ये समझती हाँ। हूँ कि हर मुल्क अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लेकिन हाँ। जैसे माँ बाप के भी कुछ फेवरेट बच्चे होते हैं। अगर हाँ। 10 हाँ, हैं हाँ। तो उसमें से कोई 2 फेवरेट निकल आते हैं। मेरी फेवरेट हाँ। कंट्री इटली है। वैसे फरा जी, आपको पता है मैं अपने माँ बाप का मतरेया बच्चा हूँ। हाय, वैसे मुझे अपने अब्बा जी बड़े याद आते हैं। अल्लाह अच्छा। जद्दों में कार करे, हाँ। जब मेरे वाले साहब मुझे पूमा करते थे और बाद में फिर यूं कर देते थे। अच्छा, आप बता रही थी कि आपको इटली पसंद है। हाँ जी, हाँ। मैं समझती हूँ वहाँ के अगर हम लोग बैठे हुए ना तो वो इतने सुकून से नहीं बैठेंगे। अच्छा। हाँ, मी चू। वो ऐसे ऐसे करके बातें निचले करते हैं। निचले लोग हैं। अच्छा, उनमें नहीं, इतनी एनर्जी होती है हाँ। कि वो जो है वो, और अपने हाथ का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अच्छा। तो वो हाथ में। ऐसा लगेगा कि आपको पूरी अटेंशन देंगे। हाँ, यानी body एंजाइटी का language से। शिकार है सारे। वैसे ये बात सही है, बात बिल्कुल सही इन्होंने कहा, लेकिन बहुत वार्म है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल, जो कि जरूरी नहीं है कि सबके लिए सुहाना ही साबित हो। आप डरा रही हैं मुझे। 4 ऑप्शंस दे रही हूँ मैं Okay. आपको, एक आपने लेनी होगी। सवाल ये है, अगर आपके सामने 4 दरवाजे हों तो कौन सा खोलेंगी? ऑप्शन नंबर 1, पसंद का दूल्हा। इसे क्या हुआ? आप ऑप्शन अगली दें। ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड टूर। ऑप्शन नंबर 3, 17 प्रो मैक्स। ऑप्शन नंबर 4, कोई एक ख्वाहिश पूरी करें।
कौन सी? अगर पसंद का दूल्हा मिल जाए तो फिर तीनों ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। एग्जैक्टली तो पहला सोचना जरूरी नहीं है इस सवाल में। पहला पहला फराह बताया तो था मैं ऑलरेडी चीनों के साथ बुक्ड हूँ। ओह माय गॉड। खाली कुर्सी पे कोई भी बैठ जाता है मजा तो कुर्सी से उठा करके बैठने में। ये वैसे इन्होंने बेइज्जती की है मेरी या तारीफ की है? उन्होंने अपनी जहानत का इजहार किया है। वैसे एक बात बताऊं फराह जी, खाला जी? फराह जी, अच्छा फराह जी, अच्छा। अगर आपको तीनों ऑप्शन काबिल कबूल नहीं है ना तो खादिम को मोहल्ले में 17 प्रो मैक्स भी कहते हैं। तो फिर इसको क्या कहते हैं? ये मेरा सतीला भाई है। ये खराब है, मेरे अब्बे ने इसको बचपन से ही घर से निकाल दिया था। ये स्टंटेड ग्रोथ का शिकार रहा है। अगर आप 17 प्रो मैक्स है ना, तुम भाई मैं 3310 क्या 33.5 के साथ भी गुजारा कर लूंगी। जुनैद साहब ना ही समझिए। हाले भी कंफर्म करना है।